नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 14 मई 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है और इसका वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं उस ग्रह के बारे में जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है, सूर्य देव। दोस्तों, चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, चाहे अंतरदशा चल रही हो, कैसे भी दिन चल रहे हो, लेकिन कहते हैं कि एक महीने का ये जो सूर्य देव का गोचर होता है, अगर ये किसी अच्छे भाव में चले जाएं तो इंसान को बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर किसी नीच भाव में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण भी सूर्य देव बनते हैं। सूर्य देव को मान और सम्मान का कारक कहा गया है। कहते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य देव की अवस्था अच्छी होती है, किसी मजबूत भाव में बैठे होते हैं, उच्च के होकर बैठे होते हैं, तो उन लोगों का इज्जत मान सम्मान जो होता है, समाज में काफ़ी उनका रुतबा होता है, उनकी बहुत ज़बरदस्त छवि बनी होती है, उनके पास बहुत सारी धन दौलत होती है। कहते हैं कि उनका जो चेहरा होता है उसके ऊपर एक बहुत तेज प्रभाव होता है। और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को पिता का कारक भी कहा गया है। जैसे चंद्रमा को माता का कारक कहा गया है, सो पिता के लिए लंबी आयु देते हैं। अगर उच्च के भाव में बैठे हों, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनको भी सरकार द्वारा कोई मान सम्मान मिलता है, कोई राजनीति में बहुत बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, और ये लोग इतने सक्षम होते हैं कि ये बहुत बड़ी भीड़ को आकर्षित कर सकते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े राजनीति में सफल होते हैं लोग, उनका सूर्य बहुत बलवान होता है, जिनके कारण काफ़ी लोग जो होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। एक परिवार को संभाल पाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिनका सूर्य उच्च का होता है वो पूरे समाज को अपने साथ लगाकर चलते हैं। वहीं विपरीत जिनका सूर्य अच्छा नहीं होता, उनके पिता की लंबी आयु भी नहीं होती, उनके पिता को हेल्थ संबंधी समस्याएं रहती हैं, उनकी छवि समाज में अच्छी नहीं होती। नीच का सूर्य जो होता है वो इंसान को किसी ना किसी कलंक लगवा जाता है, और इसी कारण चाहे वो जितना मर्जी लोगों के लिए कर ले, लेकिन कभी भी लोग उनके बारे में अच्छा नहीं कहते, उनकी छवि समाज में अच्छी नहीं होती। सो आज हम बात करेंगे कि किस भाव में सूर्य देव का परिवर्तन होगा और वो आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि जो है वो इस समय बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही है, जिसकी वजह है कि पंचम भाव में उनके राहु बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में उनके शनि देव बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा कर्म स्थान में वृश्चिक राशि के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो सूर्य देव का गोचर होगा ये सप्तम भाव में होगा। दोस्तों, सूर्य देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव का स्वामी जो है वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 14 मई 2024 को जैसे ही ये परिवर्तन होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरान आपने अपना बचाव कैसे करना है। दोस्तों, सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का भाव होता है। इस भाव में किसी भी ग्रह जो ठंडी तसीर के ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, इनको अच्छा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य जैसा ग्रह जो कि गर्म अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जब इन यहाँ पर आते हैं तो व्यापार के लिए तो निसंदेह आपके लिए उन्नति होगी, आपकी यात्राएं हो सकती हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे। व्यापार, ये जो आपकी यात्राएं होगी वो आपके लिए सफल सिद्ध होंगी। उन यात्राओं के जरिए आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। वहीं नौकरी, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी मिला जुला समय रहेगा, वहाँ पर भी आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला समय है। अब मैं बताऊंगा कि आपने इस दौरान अपना बचाव कैसे करना है। दोस्तों, इस भाव को पार्टनरशिप का भाव कहा गया है। सो किसी भी प्रकार से जो लोग, पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं होता, बल्कि जो लोग हमारे साथ भागीदार होते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे हमारी शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे हमारी लव लाइफ हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सप्तम भाव से देखी जाती हैं। सो
आंखें बंद करके अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास मत करना। खास करके व्यापार में, अगर व्यापार में कुछ ना कुछ अनबन होने की संभावनाएं हो सकती। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन लोगों को खास कहा जाता है कि वो लोग किसी भी, क्योंकि ये सूर्य जो है जिस भाव में बैठे हैं यहाँ से वो अग्नि पैदा करते हैं। सो आप किसी भी बात से नाराज होकर एकदम से गुस्से में अपने व्यापारी, अपने जो साथी होंगे उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार मत करना, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको अपने पार्टनर के साथ बड़े सहज स्वभाव के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा रिलेशंस खराब होंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, आपके घर का जीवन कैसा रहेगा दोस्तों, वहाँ पर भी हो सकता है कि माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहे, क्योंकि यहाँ पर भी एक जहाँ पर वो बैठे हैं तो ये आपके मैरिज पार्टनर का भी भाव है, तो वहाँ पर भी रिश्तों में कोई तलखी देखी जा रही है। यहाँ पर सूर्य देव जब आते हैं तो अपने पार्टनर के साथ जो शादीशुदा ज़िंदगी में भी किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर भी आप अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, अन्यथा अगर आपने कुछ गुस्से में आकर कुछ ज़्यादा बोल दिया या अपने रिश्तों को ख़राब कर लिया तो वो आपसे, आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर होता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आप देखेंगे कि रिश्तों में जो मिठास चाहिए होती है, जिसके सहारे में हमारा जीवन बढ़ता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गैप जो है वो सूर्य देव पैदा करने की कोशिश करेंगे। सो हमारी वीडियो बनाने का मतलब ये भी होता है दोस्तों, प्रिकॉशंस जो होते हैं वो बहुत बड़ा उपाय होता है। जब ऐसा समय आता है तो कुछ समय जो होता है वो हमें धैर्य रखकर निकाल लेना चाहिए। कहते हैं कि जब बारिश हो रही होती है तो अगर हम छाते का सहारा ले लें तो हम पानी से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना छाते के ही खड़े रहें तो पानी हमें काफ़ी हद तक भिगो देता है। सो प्रिकॉशंस, जो वीडियो बनाने का मतलब है कि सावधानी पूर्वक अगर आप ये समय निकाल लेंगे, अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये वो समय होगा अगर आपने किसी भी बात को लेकर कुछ अपशब्द बोले तो राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगेगा। और वो लोग जिनकी शादी अभी होनी है उनके घर में कोई जो प्रतिष्ठित, जो रेपुटेशन रखने वाले लोग होते हैं समाज में, उनके घर से आपके लिए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो मैरिज लाइफ में, जब अगर जिनके साथ आपकी शादी होनी है उनका दायरा जो होता है, बर्थ चार्ट में अगर किसी के भी सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं उनकी बहुत अच्छी इज्जत जो होती है समाज में होती है। वो किसी रेपुटेशन जो होती है उनकी बहुत अच्छी होती है, समाज में अच्छी पकड़ होती है। सो उन घरों से आपके रिश्ते के लिए प्रस्ताव आने की संभावनाएं जो हैं वो इस महीने दिखाई देंगी। वहीं हम बात करें आपकी सेहत को लेकर, सो दोस्तों गुस्सा जो है वो, गुस्से के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, आपके सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और यही बात करेंगे लव लाइफ के बारे में। जो लोगों की शादी नहीं हुई और वो लव लाइफ में हैं, वहाँ पर भी सूर्य देव कुछ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। सो आपने वहाँ पर भी अपने जो रिश्ते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी लैंग्वेज जो है उनके ऊपर कंट्रोल करना है। और कुछ भी बात होती है तो आपने बड़े आराम से ये समय निकाल लेना है, क्योंकि जब सूर्य सप्तम भाव में बैठते हैं तो लव लाइफ में भी डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। सो आपके द्वारा बोले गए गुस्से में जो शब्द होंगे वो आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। सो हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं या जिनके रिश्तेदार, जिनके भाई बहन, आपके जो मित्र हैं जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो इस महीने किस तरीके से ये हैंडल करना है वो अच्छी तरीके से जान लें, अन्यथा जो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। सो दोस्तों ये था ओवरऑल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो कैसे रहने वाला है। ये जो वीडियो होती है बहुत मेहनत करने के पश्चात ही अपलोड की जाती है दोस्तों। ये कुछ ज्योतिष बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बताते रहते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, लेकिन हमारा मकसद होता है कि जो सच है वो आपके सामने लेकर आएँ। सच चाहे कड़वा हो,
दोस्तों इसका एक एडवांटेज हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उन लोगों को पता लग जाएगा, अगर कुछ बात हुई तो उनको समझ आ जाएगा कि ये बात बढ़ जाएगी, हमें आराम से ये समय निकाल लेना है, उसके पश्चात सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, जिनको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि यहां पर तो हम सिर्फ सूर्य परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, कैसी उनकी अवस्था है, किन रास्तों पर आपने चलना है, ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया हुआ है उससे हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्या उचित रहेगा आपके लिए और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव रखना है और कौन से उपाय आपके लिए बेहतर रहेंगे, ये आपकी जन्म कुंडली में ही लिखा होता है। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।